आर्ट एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम परफॉर्मिंग आर्ट्स दैट इज़ म्यूज़िक, डांस एंड ड्रामा में डांसेस कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने क्लासिकल डांस की सीरीज़ में लास्ट डे 4 इम्पॉर्टेंट डांसेस कवर किए लास्ट लेक्चर में, और भी बहुत कुछ हमने नृत्य से संबंधित कवर किया। आज हम नेक्स्ट क्लासिकल डांसेस और फोक डांस की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट डांस फॉर्म दैट इज भरतनाट्यम। तो ये हमें क्लियर है कि भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु का। सो तमिलनाडु मैंने यहाँ सीधा लिखा है। इसके ओरिजिन के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? ये वन ऑफ द एंशियंट डांस फॉर्म है, तो इसलिए भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी इसका जिक्र आता है। ओके, अनदर चिदम्बरम के मंदिर में जो स्कल्पचर्स हैं, उन स्कल्पचर्स में जो मुद्राएं अपनाई गई हैं, जो स्टेप्स दिखाए जा रहे हैं, वो भी भरतनाट्यम से प्रेरित लगते हैं, जो कि इस तरह से लगता है जैसे कि ज्वालाएं निकल रही हो, आग निकल रही हो, फायर, इस तरह से वो प्रिटेंड किया गया है। ओके, तो चिदम्बरम के मंदिरों में भी भरतनाट्यम के प्रमाण मिलते हैं। ये एक क्लियर कट टेम्पल डांस रहा है। इट इज़ अ क्लियर कट टेम्पल डांस, जिसे बचाए रखने की जिम्मेदारी देवदासियों पर रही है। तो देवदासियों के कारण ये डांस फॉर्म बचा रहा, जीवित रहा। देवदासियाँ आप जानते हैं, वो जो देवताओं से जिनका विवाह कर दिया जाता था, वो जो मंदिरों से अटैच हो जाती थी, देवताओं को वो हर तरह के सुखद अनुभव देती थी, स्पिरिचुअल हो या फिर किन्हीं भी तरह के फिजिकल, पर्सनल। तो टेम्पल डांस आर्ट है ये, एंड सर्वाइव थ्रू द देवदासी सिस्टम। 19th सेंचुरी में देवदासी सिस्टम टोटली ख़त्म हो गया। उसके बाद ये डांस फॉर्म भी डिक्लाइन में चला गया। फिर इसे 20th सेंचुरी के बाद आकर के दोबारा से रिजुविनेट किया गया, दोबारा से खड़ा किया गया, और उसकी बड़ी जिम्मेदारी ई कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणडेल पर जाती है। इन्होंने उस समय में 1936 में कला क्षेत्र की स्थापना की मद्रास में। ये दोनों लाइनें एमसीक्यू के वाइज बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं अलग अलग स्टेट एग्जाम्स और यूपीएससी के लिए। तो कला क्षेत्र को किसने निर्माण किया? दैट इज कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणडेल। अरुणडेल तो भूलिएगा मत, अय्यर एंड अरुणडेल। 1936 में मद्रास में कला क्षेत्र। तो रिवाइव हुआ भरतनाट्यम। बहुत भरतनाट्यम के आर्टिस्ट इनका देना बहुत मानते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स ऑल द 3 एलिमेंट्स ऑफ डांस। तो डांस के 3 एलिमेंट्स होते हैं, नृत्य और नाट्य। नृत्य नाट्य। तो इसमें तीनों ही वो एलिमेंट्स आते हैं, इसमें भी आते हैं और अगले कुचिपुड़ी में भी वो तीनों एलिमेंट्स आते हैं। तो नृत्य प्योर डांस, नृत्य डांस, नृत्य सोलो एंड एक्सप्रेसिव डांस, एक्सप्रेशन। ओके, नाट्य डांस ड्रामा, नाट्य अर्थात ड्रामा अर्थात अभिनय। ओके, तो ये तीनों चीज़ें इसमें आती हैं, नृत्य और नाट्य, तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। वेरी गुड। सो ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय वुमेन, ट्रेडिशनली ही, सांस्कृतिक रूप में ही वुमेन इसे परफॉर्म करती हैं। उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें मेन का रोल क्या है? मेन, जिन्हें हम नटवानर कहते हैं, यहाँ पे लिखा है NATTUVANARS। सो हम जिन्हें नटवानर कहते हैं वो मेन टीच तो कर सकते हैं पर परफॉर्म नहीं। तो भरतनाट्यम में जो मेल है, जो मेन है, नट्टू वानर के रूप में जाना जाता है, सिखा सकता है पर परफॉर्म नहीं करेगा। ये वुमेन के द्वारा, फीमेल के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला डांस फॉर्म है, ये बात का ध्यान रखिएगा। एम्फेसिस ऑन अभिनय, इसमें अभिनय पे बहुत फोकस किया जाता है, मीम के ऊपर। दैट फेशियल आर्ट, बहुत फोकस होता है अभिनय के ऊपर, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, अभिनय, यू आर एक्टिंग, यू आर एक्सप्रेसिंग
अपने अभिनय, अपने चेहरे के भावों से आप उसे व्यक्त कर रहे हैं। दिस इंक्लूड्स जेस्चर्स, मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ आईज एंड फेशियल मसल्स। ये सारी चीज़ों का इसमें प्रयोग होता है अभिनय के तहत। ओके। एम्फेसिस ऑन रिदमिक फुटवर्क, तो फुटवर्क बहुत ही रिदमिक रहता है इसमें। देखिए ये एक टेम्पल डांस है, इसके लिए इसमें परफेक्शन के लिए ज्योमेट्रिकल पोजेज, ज्योमेट्रिकल बॉडी मूवमेंट्स अचीव करने की कोशिश की जाती है। यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व, चाहे इस तरह से कोई पॉज अचीव करने की कोशिश की गई हो, चाहे इस तरह से पीछे जा करके, तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स यानी कि परफेक्शन पर बड़ा फोकस रहेगा। इट इज़ अ टेम्पल डांस, मस्ट बी वेरी रिफाइंड। यू आर डूइंग इट फॉर द डिवाइन बॉडीज, द देवतास। साथ ही साथ इसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट भी रहता है। कुचिपुड़ी इससे इसी मामले में अलग होता है कि उसमें ज्योमेट्रिकल परफेक्शंस और स्पिरिचुअल एलिमेंट की बजाय सेंशुअस वर्क ज़्यादा होता है और बॉडी मूवमेंट्स काफ़ी सप्पल होती है कुचिपुड़ी की। वो भरतनाट्यम से इस बात में अलग हो जाता है। ओके। तो भरतनाट्यम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि रिदमिक फुटवर्क पे काफ़ी फोकस रहता है इसमें। सब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ों को मंचन किया जाता है, किस चीज़ पर नृत्य होता है। माइथोलॉजिकल लेजेंड्स है, स्पिरिचुअल आइडियाज़ ऑफ हिंदू टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स है। ओके। परफॉर्म्ड विद कार्नेटिक म्यूजिक के साथ परफॉर्म किया जाता है। तो म्यूजिक कौन सा है, कार्नेटिक। इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, वही मृदंगम और ढोल। मृदंगम, नाद स्वरम, नत्तुवंगम, वीणा, फ्लूट एटसेट्रा, ये सब कुचिपुड़ी में भी रहेगा। तो यही भरतनाट्यम में भी है। एक्सपोनेंट्स कौन से हैं, मेन ये इंपॉर्टेंट है सारे। रुक्मणी देवी, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सुब्रमण्यम, मृवलिनी सुराबाई। ओके। मल्लिका साराभाई, सोनल मानसिंह, इसको करेक्ट कर लीजिए, इट्स सोनल मानसिंह एंड एस कन्नड़ा। ओके। सो सोनल मानसिंह का नाम कई बार अब आप सुन चुके हैं, क्लियर हो गया ना। वो हमने पिछली बार जब पढ़ा था तो हमने इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में तब पढ़ा था। भरतनाट्यम इट इज़ सोनल मानसिंह। ओके। हमने म्यूज़िक से एसोसिएटेड भी पढ़ा था, याद करिए, करना कार्नेटिक म्यूज़िक से एसोसिएटेड। ये मैंने लाइनें इसलिए बनाई हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे हमने देवदासियों के विषय में ये पढ़ा कि उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था। एक शब्द और प्रयोग होता है कि भरतनाट्यम इज़ परफॉर्म्ड बाय सादरा, सादर SADAR, बाय courtesans that is attached to temples or royal courts. Okay, so performed by the sadar by courtesans. कौन से courtesans, जो अटैच रहते थे टेम्पल से और रॉयल कोर्ट्स के साथ। ओके। तो सादरों के द्वारा इसका प्रदर्शन होता है, इतना याद रखना है हमें। आगे ये जो 2-3 एक्स्ट्रा जानकारियाँ थी दूसरी किताब की, वो मैंने आपको पहले ही समझा दी हैं। तो भरतनाट्यम के बारे में हमने क्या समझा, तमिलनाडु के क्षेत्र से है, भारत के नाट्य शास्त्र में जिक्र आता है। चिदम्बरम की मूर्तियों में जो नृत्य है उसमें इसकी झलक पाई जाती है। ये एक टेम्पल डांस आर्ट है जो देवदासी प्रथा के द्वारा जीवित रहा। इसे पुनर्जीवित करने का काम कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणडेल को जाता है, जिन्होंने 1936 मद्रास में कला क्षेत्र का निर्माण किया। ये महिलाओं के द्वारा ही ट्रेडिशनली परफॉर्म किया जाता है। पुरुषों को नट्टू वानर कहते हैं, लेकिन वो टीच कर सकते हैं पर परफॉर्म नहीं। इसमें अभिनय पर जोर रहता है, हैंड जेस्चर्स, मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स, एक्सप्रेशन ऑफ आईज एंड फेशियल मसल्स। रिदमिक फुटवर्क काफ़ी फोकस किया जाता है। माइथोलॉजिकल लीजेंड्स और स्पिरिचुअल आइडियाज़ पर इसकी थीम बेस्ड रहती है। कार्नेटिक म्यूजिक का प्रयोग होता है। स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो दक्षिण में इस्तेमाल होते हैं, रुक्मणी देवी, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई और बाकी सभी इसके एक्सपोनेंट्स हैं। इतनी बात क्लियर हुई। आगे आता है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र का डांस है, क्लासिकल डांस। एक्चुअली कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के कुचिपुड़ विलेज, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट का कुचिपुड़ विलेज, उसमें 17वीं सेंचुरी में संत सिद्धेंद्र योगी के विषय में कहा जाता है कि कुचिपुड़ी उनके द्वारा आरंभ किया गया। 17वीं सेंचुरी के सेंट सिद्धेंद्र योगी के द्वारा, जो कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के विलेज कुचिपुड़ से थे। तो कुचिपुड़ से होने के कारण इसका नाम कुचिपुड़ी है। तो कुचिपुड़ से ये विकसित हुआ है तो कुचिपुड़ी नाम पड़ा।
कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़। ओके, अब ये एक डांस ड्रामा है, मेजॉरली आप इसमें परफॉर्म करते हैं। ओके, डांस ड्रामा का मतलब क्या है? ये एक परफॉर्मेंस के रूप में, एक ड्रामा के रूप में आरंभ हुआ, धीरे धीरे डांस की फॉर्म में इवॉल्व हो गया। डांस ड्रामा का मतलब क्या है कि डांसर्स ऑल्सो डिलीवर डायलॉग्स, तो डांसर्स डायलॉग्स भी डिलीवर करते हैं डांस करते हुए। जैसे आप, मैं फिर से याद दिलाऊंगा, आप सोचेंगे ये कैसे हो रहा है, तो अगर आप देखें तो फिर वही देवदास मूवी में जब उसकी माता जी नृत्य करती हैं ऐश्वर्या राय की, तो वो डांस करते हुए डायलॉग्स भी बीच बीच में डिलीवर करती हैं, है कि नहीं? फिर डांस करने लग जाती हैं। ओके, सो डांस ड्रामा है। थीम्स क्या है इसकी? कृष्ण लीला, कुचिपुड़ी की थीम्स कृष्ण लीला, तो फिर नेचुरली धीरे धीरे सेंशुअसनेस आएगी इसमें। कृष्ण लीला एंड अदर वैष्णव ट्रेडिशंस, क्योंकि 17वीं सेंचुरी के जो संत सिद्धेंद्र योगी हैं ये वैष्णव संत हैं, तो वैष्णविज्म का प्रभाव है कुचिपुड़ी पर। शैवाइट नहीं, वैष्णवाइट। वैष्णवाइट सेंट सिद्धेंद्र योगी की देन है, भूलना नहीं है। कृष्ण लीला इसका थीम है, वैष्णव ट्रेडिशंस इसका थीम है। ऑल 3 एलिमेंट्स इसमें भी हैं, नृत्य, नाट्य, वो एलिमेंट्स इसमें भी इन्वॉल्व हैं। कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इसकी भरतनाट्यम से, जैसे अर्धमाला भरतनाट्यम में भी होती है, इसमें भी होती है। पार्शियल स्क्वैट विद लेग बेंट, तो बहुत सी मुद्राएं होती हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि स्क्वैट एक्सरसाइजेज आप करते हो ना, लेग्स को बेंट करके इस तरह से बैठना नीचे, फिर उठना ऊपर, तो इस तरह की चीज़ें, तो अर्धमाला बनाना, अभी नेट पर देखेंगे उसे, ये सिमिलर है भरतनाट्यम से। ओके, लेकिन भरतनाट्यम से इसकी डिसिमिलरिटीज़ भी हैं, वो मैंने आपको बता दी कि भरतनाट्यम जहाँ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स पर काफ़ी फोकस करता है, उसका जो एक एसेंस है वो स्पिरिचुअलिस्ट है, वहीं दूसरी तरफ ये सेंशुअस कैरेक्टर की तरफ जाता है। सो कुचिपुड़ी इज मोर सेंशुअस एंड मोर सपल बॉडी मूवमेंट्स। ओके, सम परफॉर्मेंसेज एग्जिबिट, कुछ परफॉर्मेंसेज में आप सिर पर पॉट्स रख कर डांस करते हैं, या कुछ परफॉर्मेंसेज में रिम रहेगा नीचे, ब्रास की प्लेट का एक रिम पड़ा रहेगा, उस रिम पर यू विल परफॉर्म। ओके, सो सम परफॉर्मेंसेज एग्जिबिट डांसिंग विद सेवरल पॉट्स ऑन देयर हेड और डांसिंग ऑन द रिम ऑफ अ ब्रास प्लेट। डन, चलो गुड। कंप्राइज्ड ऑफ, क्या क्या कंप्राइज्ड इस पूरे डांस कोई परफॉर्मेंस में अगर देखें तो क्या क्या स्टेप्स फिर जुड़े होंगे, किन किन चीज़ के कंपोनेंट्स क्या हैं? तो सबसे पहले तो गणेश वंदना, इन्वोक करना टू द गॉड, इन्वोकेशन। सो गणेश वंदना, इन्वोकेशन, ये पहला स्टेप। देन फिर जाति स्वरम क्लियर हो जाता है, नृत्य परफॉर्मेंस, नृत्य परफॉर्मेंस हम जान ही चुके हैं, दैट इज प्योर डांस, तो डांस स्टार्ट। तो गणेश वंदनम, देन नृत्य परफॉर्मेंस, देन शब्दम, अब आता है नरेटिव परफॉर्मेंस, नाउ यू आर गोइंग टू, तो ये डांस ड्रामा है इसलिए डांसर्स ऑल्सो डिलीवर डायलॉग्स, सो नाउ एंटरिंग द शब्दम। अब आते हैं नरेटिव परफॉर्मेंस, नरेट करिए। कृष्ण लीला की बात हो रही है तो ठुमक ठुमक कर नाच रही थी मेरी राधा प्यारी, अब नाउ वी विल डू दैट। ओके, सो शब्दम नरेटिव परफॉर्मेंस आएगी यहाँ पर। देन नृत्य अभिनय, नृत्य अभिनय, तो नृत्य सोलो एंड एक्सप्रेसिव डांस, अब इसमें साथ में ही अभिनय भी जुड़ गया, नाट्य, तो नृत्य अभिनय लिटरेरी कम म्यूजिकल फॉर्म। ओके, तो अब आप अभिनय कर रहे हैं, लिटरेरी मटेरियल भी साथ में आ रहा है और म्यूजिकल फॉर्म्स भी साथ में चल रही हैं, तो नृत्य अभिनय दोनों एक साथ चल रहे हैं। ओके, आगे तरंगम, तरंगम एंड, तरंगम माने क्लोज, सो कंक्लूडिंग परफॉर्मेंस, तरंगम जब आती माने कंक्लूडिंग। तो गणेश वंदनम, गणेश वंदना कर लिया आपने स्टार्टिंग, उसके बाद सेकंड स्टेप आपका जाति स्वरम, उसके बाद थर्ड स्टेप आपका दैट इज शब्दम। जाति स्वरम ही अपने आप में नृत्य परफॉर्मेंस थी ना, तो दैट इज शब्दम, नरेटिव सेक्शन आ गया ना अब, और अब दोनों ही लिटरेरी कम म्यूजिकल सेक्शन आ चुका है, दैट इज नृत्य अभिनय। ओके, और लास्ट आ गया आपका
तरंगम, वेरी गुड। तो कंक्लूडिंग परफॉर्मेंस, इनसे कंपोज होता है कुचिपुड़ी। वोकल्स तेलुगु लैंग्वेज में रहते हैं, म्यूजिक कार्नेटिक है। डन। एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं? राजा और राधा रेड्डी, ये भी पढ़े थे ना, इसलिए क्योंकि तब हमने इकट्ठे पढ़ लिए थे ना, परफॉर्मेंस का एक लाइन से ही सारा पढ़ लिया था ना। अब हम डांस स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं ये, इसलिए नाम आ रहे हैं। तो राजा और राधा रेड्डी। देन यामिनी कृष्ण मूर्ति, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति, राजा और राधा रेड्डी, रेड्डी आंध्र प्रदेश, कृष्ण मूर्ति कृष्णा नदी, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में अब ये एक मिसलेनियस लाइन है। ओरिजिनली अ मेल डांस फॉर्म बट नाउ वुमेन आल्सो परफॉर्म। तो शुरुआत में ये मेल डांस फॉर्म था कुचिपुड़ी। मैंने आपको सीधे बताया कि सिद्धेंद्र योगी ने इसे आरंभ किया, तो फिर उन्होंने आरंभ किया, तो ये उन्हीं के फॉलोअर्स, उनके साथी योगी हैं, तो जो योगी साथी हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो आरंभिक रूप में ये पुरुषों के द्वारा मंचन किया जाने वाला एक डांस था, फिर धीरे धीरे महिलाएं भी इसमें शामिल होने लगी। अगला देखते हैं। कथकली अपने आप में फेमस, लुक एट द मेकअप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए दिखाया, अभी दूसरी फोटो में दिखाता मैं। ओके चलो कथकली एक बार दिखा दूं। Look at the green with red. It is very, very important. You need to understand it. Look at the comprehensive makeup looking like a mask. Look at the ornaments, the dress, performance. तो कथकली केरला के क्षेत्र का एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। डन। इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक समय में ये ख़त्म हो रहा था, तो तब इसे रिवाइव किया एक मलयाली भाषा के पोएट वी.एन. मेनन ने। उस समय वी.एन. मेनन ने केरल में थ्रिसूर में कला मंडलम की स्थापना की 1930 में। जैसे वहाँ अरुणडेल के द्वारा और अय्यर के द्वारा कला क्षेत्र की, यहाँ कला मंडल की, तो कला मंडलम, जिसके वाया इसे रिवाइव किया गया। और ऐसा रिवाइवल जिसे आज आप जानते हैं वो कथकली रिवाइव्ड वर्जन ही है। और ऐसा रिवाइवल कि आज इसे ईस्ट का बैले कहते हैं, नोन एज द बैले ऑफ ईस्ट, द बैले डांस। ओके चलिए समझते हैं इसके बारे में। सो केरला revived in 1930s by the Malayali poet V.N. Menon. It draws from many local dance form. तो बहुत से local dance form से इसने बहुत कुछ लिया है। ये फाइनली उभर करके आया कौन से? कुडियट्टम, कृष्णा नट्टम, रमन नट्टम, चकयार कूथू। ये एक बार समझ लीजिए बस। लाइफ लॉन्ग अगर कभी स्टेटमेंट्स आती हैं या कंसिडर अबाउट कथकली बोल के 4 स्टेटमेंट्स आती हैं, यू विल ईजिली कोरिलेट अगर आपने एक बार समझा तो। सिंपल सी कहानी, राम का नाच राम नट्टम, कृष्ण नट्टम, चकयार कूथू, कूड़ी अट्टम। और कई लोग तो कहते हैं कि जो मार्शल डांस फॉर्म है केरला का कलारीपत्तु, वो भी, उससे भी इसने बहुत कुछ लिया है। ओके कूड़ियट्टम, कृष्णनट्टम, रामनट्टम, चकयार कूथू, कलारीपत्तु, इन सब से लिया है। इन सबको जोड़ करके आगे बढ़े हैं। एक तरह का डांस ड्रामा है ये। स्टोरीज इसमें यूज होती हैं एपिक्स से, जैसे रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, ये सब भरतनाट्यम में दिखाया जाता है, ये सब कथकली में दिखाया जाता है। ऑल 3 एलिमेंट्स ऑफ डांस इसमें एंगेज होते हैं, नृत्य,
नाट्य, एलिमेंट्स ऑफ अभिनय विचार, इसमें अभिनय के एलिमेंट्स बहुत रहते हैं और उसके तहत ये सब रहता है। किस तरह से अभिनय नजर आता है? इन रूपों में, जैसे अंगिका, तो फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्टिंग, अंगिका अर्थात लिम्स, अंगिका फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्टिंग, इसके तहत आप जेस्चरिंग करते हैं, मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड लिम्स, बॉडी की मूवमेंट, लिम्स की मूवमेंट और जेस्चर्स देना, तो ये अंगिका कहलाता है, यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्टिंग, एक्टिंग का फिजिकल एस्पेक्ट। तो अंगिका हिस्सा है अभिनय का। आहार्य, आहार्य दैट इज कॉस्ट्यूम एंड मेकअप, वो हिस्सा है अभिनय का, वरना अभिनय परफॉर्म हो ही नहीं पाएगा अगर आहार्य सही नहीं है। वाचिका, वाचन बोलना, ओरल एस्पेक्ट ऑफ एक्टिंग। तो अंगिका, आहार्य, वाचिका और सात्विका इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ एक्टिंग। गो एंड वॉच कथकली, यू विल फील दैट इमोशनल एलिमेंट। तो ये सब के माध्यम से अभिनय पर फोकस है काफी। अंगिका, आहार्य, अंगिका अर्थात फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन, दैट इज बॉडी मूवमेंट, जेस्चरिंग, लिम्ब मूवमेंट, एवरीथिंग। Then aharya, costume and makeup. Then vachika, the vocal aspect. And then satvika, the emotional aspect of acting. सात्विक। चलिए, अब costume and makeup is the most elaborate amongst all the dance forms. तो जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा एलेबोरेट है इसमें कॉस्ट्यूम और मेकअप। ओके, फेस मेकअप क्वाइट डिटेल्ड एंड डीपली पेंटेड, बहुत डिटेल्ड होता है, बड़ी डिटेलिंग होती है, पेंटेड, appearing as if the performer wearing a mask, जैसे कि मास्क पहना। 7 बेसिक मेकअप सेंस के, ये हमेशा पूछा जा सकता है कि ये किसी पहाड़ी का नाम है, ये किसी डांस का नाम है, ये किसी कपड़े कॉटन की कोई नस्लें हैं या फिर ये कोई मेकअप की नस्लें हैं क्लासिकल डांस से एसोसिएट, तो मैंने लिख दी 7 बेसिक मेकअप। पक्का मने ग्रीन, पायुपू मने राइप, पका हुआ, कट्टी मने नाइफ, करी, ताती, मिनुक्कू, तेपू, ये बेसिक 7 तरह के बेसिक मेकअप्स हैं जो करने पड़ते हैं। आपको पक्का करना पड़ता है, पायुपू करना पड़ता है, कत्ती करनी पड़ती है, कारी, ताती, मिनुक्कू, तेपू, ये सब कथकली डांस के मेकअप के 7 बेसिक मेकअप्स हैं। ओके, कैरेक्टर्स भी इसमें इस तरह से डिफाइन होते हैं, जैसे कैरेक्टर्स आर सात्विक, दो हीरोज आर सात्विक, राजसिक किंग्स एंड वॉरियर्स, किंग्स एंड वॉरियर राजसी, हीरोज आर सात्विक, एंड तामसिक दैट इज डेविलिश एंटी हीरोज, असुराज, देवा, राक्षसास। तो सात्विक, राजसी, तामसिक तीनों गुण हैं इसमें, सत्व गुण, रम्स, राजस गुण और तामसिक गुण। एंड डिफरेंट कलर्स ऑफ द फेस रिप्रेजेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। ये इनको स्टेज पे दिखाएंगे कैसे, सात्विक, राजसिक और तामसिक को, डिफरेंट कलर्स, मैंने अभी दिखाया भी था। ग्रीन फेस विद रेड लिप्स रिप्रेजेंट सात्विक कैरेक्टर, तो जो मैंने फोटो आपको दिखाई थी ग्रीन फेस रेड लिप्स वाली, वो सात्विक कैरेक्टर थे, द हीरोज। राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन एटसेट्रा ऐसे दिखाए जाते हैं। तो आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा। ओके, तो यूज ऑफ एंटायर बॉडी इन द डांस, दैट ऑफ फेशियल मसल्स एंड मूवमेंट ऑफ आईब्रोज एंड आईबॉल्स, वो आंखें ऐसे ऐसे। So use of entire body in the dance, that of facial muscles and movement of eyebrows and eyeballs, depicts range of emotions, are unique of this dance form. वो unique है इस dance form के लिए. Okay? तो range of emotions depict करती हैं वो eyeballs और eyebrows की movement, facial muscles की movement, यानी कि it incorporates all 9 rasas and 24 major mudras, जो repertoire में चलता ही रहता है। सारे 9 रसा और 24 मुद्राओं को ये इनकॉर्पोरेट करके चलता है। इतना भव्य डांस है ये। कंप्राइज्ड ऑफ क्या क्या होगा इसमें, क्या क्या आएगा? सबसे पहले केली कोतु, दैट इज कॉलिंग अटेंडेंस ऑफ द ऑडियंस की अटेंडेंस दीजिए, केली कोतु। उसके बाद थोड़ा यामा, अ डिवोशनल इन्वोकेटरी परफॉर्मेंस, इन्वोक करना, थोड़ा यामा। उसके बाद पूरा पद्दू, दैट इज प्योर नृत्य। अब पूरा पादु, पाद प्योर, पूरा पादु तो प्योर नृत्य। आगे मेला पद्म, सब पैरों से जुड़े हुए शब्द हैं। मेला पद्म परफॉर्मेंस बाय म्यूजिशियंस। ओके, आगे तिरानोकू,
तिरानोकू क्या है इसका मतलब? दैट इज डेब्यू ऑफ कैरेक्टर्स ऑन स्टेज। अब कैरेक्टर्स आएंगे स्टेज के ऊपर। तो सबसे पहले केलिकोतु कॉलिंग अटेंडेंस ऑफ द ऑडियंस, थोडायामा अ डिवोशनल इन्वोकेटरी परफॉर्मेंस, देन पुरापादु प्योर नृत्य, देन मेलापादम परफॉर्मेंस बाय म्यूजिशियंस, देन तिरानोकू यानी कि कैरेक्टर्स का डेब्यू होगा स्टेज पर, फिर आएगा द मेन परफॉर्मेंस। ओके, तो सभी स्टेप्स फॉलो होते हैं। म्यूजिक कौन सा यूज होता है? केरल का सोपान गीत। सोपान गीत कहाँ के हैं? केरल, तो सोपान संगीत, वेरी गुड। इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज होते हैं? लोकल नेम ही बताए गए हैं। बैरल शेप्ड ड्रम्स, बैरल की शेप के ड्रम दैट इज मंडलम। उसके बाद सिलेंड्रिकल ड्रम्स, तो सिलेंडर के सेट की ड्रम्स दैट इज संतरा। ओके, उसके बाद आर ग्लास शेप्ड ड्रम्स, जैसे आर घड़ी होती है रेत वाली, आर ग्लास ड्रम्स दैट इज इदक्का। तो इदक्का, सेंतरा, मंडलम, मेजोरली क्या है? ड्रम्स, ड्रम्स और ड्रम्स इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म्स में। ओके, एक्सपोनेंट्स कौन से हैं? कलामंडलम गोपी, के शिवरामन, के आर नैयर, केसी पिनक्कर और पानिक्कर, सॉरी, केसी पानिक्कर, के आर नैयर, नैयर, पानिक्कर, सब केरल, पानिक्कर, नैयर, शिवरामन और कलामंडलम गोपी। आई बात समझ में? ये फैक्ट मैं आपको बता ही चुका हूं। ये फैक्ट सुनिए, डांसर्स डू नॉट स्पीक, ओनली एक्ट थ्रू सिंबल्स दैट इज मुद्रास। डांसर्स इसमें बोलते नहीं हैं, सिर्फ मुद्राओं से बात होती है। ओके, इसमें बोला नहीं जाता। तो अगर क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का आएगा, ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है, उसी से ऑप्शन भी क्लियर हो जाएंगे। 4 स्टेटमेंट्स में से एक ग्रॉसली इनकरेक्ट होगी कि इसमें डांसर्स डायलॉग्स डिलीवर करते हैं। नो, इसमें कथकली में नहीं बोलते, मेकअप सिस्टम ही काम करेगा सारा। अब हम अगला करते हैं। अब हम मोहिनी अट्टम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये केरला के रीजन का ही डांस है, और दूसरा डांस अभी हमने पढ़ा था केरला के रीजन का, कौन सा था? सो कथकली। और उसके बाद आता है केरला। त्रावणकोर के राजा के द्वारा, आप इसे कह लीजिए कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया, या जिस फॉर्म में आज ये है उस फॉर्म में उसे खड़ा किया गया। ओके, कौन से शासकों के द्वारा? त्रावणकोर के राजा के द्वारा। वेरी गुड। इन द 19th century, owing to the Devadasi system, it declined till it was revived by the Malayali poet V.N. Menon in the 1940s। तो अभी हमने पढ़ा था V.N. मेनन ने किसी और डांस फॉर्म को भी रिवाइव किया था, और वो कौन सी थी? कथकली। वेरी गुड। तो V.N. मेनन की बड़ी भूमिका रही है इन दोनों केरला के डांस फॉर्म को रिवाइव करने में, क्योंकि देवदासी सिस्टम 19th सेंचुरी के अराउंड आकर के ख़त्म हो गया, इसी कारण से ये भी उस समय में डिक्लाइन हो गया। तो देवदासी सिस्टम की अहम भूमिका है इस डांस फॉर्म को कंटिन्यूअस बनाए रखने में, और ये एक तरह का सोलो फीमेल डांस भी है, सोलो फीमेल डांस है ये। ओके, V.N. मेनन के द्वारा प्रयास किए गए और उसे दोबारा रिवाइव किए गए। किसे? मोहिनी अट्टम। अभी हम इस नाम के बारे में समझेंगे। सो मोहिनी अट्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, मोहिनी, माइथोलॉजिकल एनचेंट्रेस। एनचेंट्रेस यानी कि ये विष्णु का मोहिनी स्वरूप है, विष्णु का मोहिनी स्वरूप है जो मोह लेती हैं। अंततः ये स्वरूप पहली बार जब नज़र आता है वो ये कि जब सागर मंथन किया जाता है देव और असुरों के द्वारा, उस समय में जब अमृत निकलता है ना उसमें से, सागर मंथन मुख्यतः तो अमृत ही के लिए किया गया था। हाँ, उसमें से निकला बहुत कुछ था। कई बताते हैं कि 14 रत्न निकले थे, जिसमें कामधेनु भी आती हैं, कल्प वृक्ष भी आती हैं, जिसमें पृथ्वी भी आती, पृथ्वी अर्थात यानी कि माता लक्ष्मी भी आती हैं, ये सब उसका हिस्सा है। और उसमें से कालकूट का विष भी निकला था जो महादेव ने पिया था, और उसी से अमृत निकला था। ओके, तो ऐसा कहा जाता है कि भाई अमृत जो है वो तो जो देवता ही सारा ना ले लें, इसकी वजह से असुरों ने लेकर के भागने का प्रयास किया। उसी भागने के दौरान अमृत जहाँ जहाँ छलका वहाँ कुंभ भी लगता है ना। आज अमृत जहाँ छलका वहाँ कुंभ लगता है, कुंभ का मेला सुना होगा आपने। तो उस समय जब देव और असुरों को यह अमृत पिलाने की विधि होनी थी, जब उनमें द्वंद्व चल रहा था, तब विष्णु मोहिनी स्वरूप में आए उस अमृत को असुरों से हासिल करने के लिए।
आई बात समझ में? एक ये एपिसोड है मोहिनी का, तब जो उन्होंने नृत्य किया इट इज़ अ लास्य डांस। तो ये लास्य डांस फॉर्म है जो कि ग्रेसफुल है, जेंटल है, काम है, बट सम टाइम सेंशुअस है। ओके। सेकेंड टाइम ये आती है कहानी जब एक फिर से एक असुर है ब्रुक, और वो ब्रुक महादेव की भक्ति करता है तो उसे वरदान मिल जाता है कि जिसके भी सिर पे हाथ रखेगा तो भस्म कर देगा। तो भस्मासुर, भस्मासुर, तो उसका नाम पड़ जाता है भस्मासुर। अंततः वो पार्वती पर मोहित हो जाता है और उसे होता है कि अब मैं महादेव ही को पहले अंत कर दूं। तो महादेव के सिर पर हाथ रखने की तरफ बढ़ता है। तो कई जगहों पर कथाएं कि फिर महादेव आगे आगे चलते हैं, भागते हैं कि ये कहीं रख ना दे। कई जगह पर यह है कि भाई समय का चक्र रोक दिया जाता है, वो उन तक पहुंच नहीं पाता। मुख्य कहानी है कि विष्णु फिर वहां प्रकट होते हैं मोहिनी रूप में, और ब्रुक यानी कि भस्मासुर उन्हें देख करके रह नहीं पाता। मोहिनी नृत्य करती है तो भस्मासुर भी साथ में नृत्य करता है। नृत्य करते 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 वो उसे कॉपी कर रहा होता है, तो मोहिनी अपने सिर पर हाथ रखती है तो भस्मासुर भी रख देता है, तो भस्म हो जाता है। तो इसलिए जो मोहिनी से नाम ये आ रहा है इस डांस का, विष्णु से इसका संबंध है। ओके। जैसे पाम लीव्स हवा में स्वे करती हैं, बॉडी एक पॉइंट से दूसरे, दूसरे से पहले पॉइंट की तरफ, जैसे सागर की लहरें स्वे करती हैं। ये डांस में का मेन एलिमेंट यही स्वे करना है, लहराना है। लहर शब्द लहराने से आता है। सो स्वेइंग एलिमेंट इज द मेन एलिमेंट ऑफ द डांस फॉर्म ऑफ मोहिनी अट्टम। आप किसी को आकर्षित, जब आप वो सेंशुअसनेस क्रिएट कर रहे हैं तो आप यू आर स्वेइंग इट। ओके। आई बात समझ में? अगर आप, मैं अब इस डांस की फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर इस समय में भी अगर आप देखें तो एक डांस आपने बहुत देखा होगा, दैट इज़ द बेली डांस। उसमें भी देखें तो रेत पर लेट करके व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली, यू आर स्वेइंग। आप स्वे ही कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह गाने में यू कैन ऑब्जर्व इन विद कटरीना, वो 2-3 स्टेप्स हैं उनके वाइट ड्रेस में। ओके। तो स्वेइंग एलिमेंट्स आते हैं। खुश हो गया बंदा अपना। आप खुश है, मैं खुश है। इतनी कहानी सुना दी पहले विष्णु की फिर महादेव की, तब नहीं चेहरे पे मुस्कुराहट आई। माशाल्लाह माशाल्लाह सुनते ही कहते अब कुछ जन्म सिद्ध हो रहा है। चलो, बहुत ही एक बकवास एक लाइन है कि जोक्स आर पार्ट, जो कि मैं कभी नहीं बोलता हूँ पर मैं आज बोल रहा हूँ। तो वो एक बात है, मैं बस आपको इमेजिनेट कराना चाहता था कि स्वे का रूल क्या रहता है। ओके। चलो, तो मोहिनी अट्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स। मोहिनी दैट इज माइथोलॉजिकल एंचेंट्रेस, जो एंचेंट करती है आपको, एंड अट्टम दैट इज रिदमिक मोशन और डांस। अट्टम तो रिदमिक मोशन करने हैं, डांस करना है, तो मोहिनी अट्टम। Thus the dance of मोहिनी is the inspiration of this art. मोहिनी का डांस ही इसकी इंस्पिरेशन है। ओके। इट इज अ फेमिनिन एंड लास्य फॉर्म ऑफ डांस विच इनकॉर्पोरेट्स ग्रेसफुल एंड स्वेइंग बॉडी मूवमेंट। ग्रेसफुल एंड स्वेइंग बॉडी मूवमेंट एकिन टू, किसके जैसी? एकिन टू स्विंगिंग पाम लीव्स एंड जेंटल अंड्यूलेशन ऑफ ओशियन वाटर। द अंड्यूलेटिंग ओशियन वाटर, उसकी तरह आप स्वेइंग मूवमेंट्स करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स। ओके। ये इसका एलिमेंट है भाई, याद रखना। इट डज नॉट इन्वॉल्व एब्रप्ट बॉडी मोशन। तो जब स्वेइंग मूवमेंट्स है तो एब्रप्ट तो हो ही नहीं सकते। ओके। आर्म्स आर लाइक स्वेइंग, आर्म्स भी स्वे कर रही हैं, है ना। योर टॉर्सो रीजन इट इज ऑल्सो स्वेइंग। तो एब्रप्ट बॉडी मूवमेंट्स नहीं है। क्लियर? इट डज नॉट इन्वॉल्व एब्रप्ट बॉडी मोशन, सडन जर्क्स और इवन लीप्स। तो ना तो कोई उछाल कदम है, उछाल नहीं है इसमें, तो कोई लीप्स नहीं है, कोई जर्क्स नहीं है, कोई सडन बॉडी मूवमेंट्स नहीं। इट इज अबाउट स्वे, है ना। गाना भी सुना होगा स्वे, ऐसा एक गाना भी था, याद करिए, मुझे जहां तक कुछ याद है, मेरी आंखों में आंखें, स्विंग है वो, स्विंग। ओके। स्वे नहीं है वो, कुछ भी बना लेते हैं। कुछ सिमिलर मिल गया तो स्वे, स्वे स्विंग, वही स्विंग, तो वो स्विंग ही है ना, झूल ही रहे हैं ना, झूला झुलाना किसी को, तो बस वही कहानी है। सो द फुटवर्क इज सॉफ्ट,
अब नाउ यू आर स्वेइंग, तो फुटवर्क विल बी वेरी सॉफ्ट, सॉफ्टीनेस रहेगी। तो फुटवर्क इज सॉफ्ट एंड नॉट टर्स, एंड होल डिमेनर इज ग्रेसफुल एंड सेंशुअस। तो फुटवर्क उतना टर्स नहीं है, सॉफ्ट है, और ये जो सारा डिमेनर है ये ग्रेसफुल और सेंशुअस होता है। यानी कि जितनी भी ये सारा प्रदर्शनी आपने की है ये बहुत ग्रेसफुल और सेंशुअस होती है। क्लियर हुई कहानी? चलिए, अब ना तो जर्क्स हैं, ना लीप्स हैं, ना बॉडी मूवमेंट्स उतने अब्रप्ट हैं, सॉफ्ट फुटवर्क है। तो स्वे जब आप कर रहे हैं, एंड while doing those sways, if you have no abhinay, how can you create that sensuousness? Not possible. So अभिनय फेशियल एक्सप्रेशन पर भाव अधिक रहता है। तो मोहिनी की वो जो अथरों पर मध्यम मुस्कान रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। उनके नेत्रों का वह भाव बहुत महत्वपूर्ण है। सो एम्फेसिस ऑन अभिनय and expression of the emotion of the character with which the performer identifies. Performer खुद को आइडेंटिफाई करता है कैरेक्टर के साथ और फिर इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। अभिनय की अहम भूमिका है इसमें। अदरवाइज आप कहेंगे कि मोहिनी के चरित्र को जस्टिफाई नहीं कर पाए, आप उस लेवल पे जा ही नहीं पाए। यू आर नॉट डांसिंग एज एन इंचेंट्रेस। इंचेंट तो कुछ किया ही नहीं आपने। ओके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। कॉस्ट्यूम वाइट रहेगा या ऑफ वाइट रहेगा या क्रीम कलर की साड़ी रहेगी विद गोल्डन और कलर्ड एम्ब्रॉयडरी एंड बॉर्डर। तो या तो गोल्डन बॉर्डर रहेगा, एम्ब्रॉयडरी रहेगी, या कलर्ड। अभी दिखाऊंगा फोटो, समझ आ जाएगा। वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम कलर साड़ी रहती है इसमें। म्यूजिक अ मिक्स ऑफ मलयालम एंड संस्कृत वोकल सॉन्ग्स, केरल के क्षेत्र के जो मलयालम संस्कृत के मिक्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंट वही जो कॉमन है कथकली में और साउथ में काफ़ी हद तक। मृदंगम, इदग्गा हमें पता था, वो ग्लास ड्रम्स, आर ग्लास ड्रम्स। सो मृदंग, इदक्का। फिर ये है कुजिथलम, एलाथलम, ये सिंबल्स हैं, द सिंबल्स। कुजिथलम, एलाथलम। ओके, एक्सपोनेंट कौन है? डॉक्टर कनक रेले, भारती शिवाजी, सुनंदा नैयर। यहाँ पर नैयर आ जाएगा। ओके, तो कनक रेले, भारती शिवाजी, सुनंदा रेले। यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ अ फीमेल सोलो डांस फॉर्म। अब मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ मोहिनी अट्टम की। ओके, दिमाग में सेट कर लीजिएगा इन सबको। जितनी मेहनत से हमने पढ़े हैं उतनी ही मेहनत से। तो ये देखिए, ड्रेस पूरी मैच हो रही है ना, वाइट कलर। तो यहाँ पर अब हमें थोड़े से रखना है ये कॉन्सेप्ट। नाउ काइंडली ऑब्जर्व द फेस, लुक एट द फेशियल एक्सप्रेशन। वो अथरों पर वो जो मुस्कान, आंखों की चंचलता और इशारा देखिए, यह सिद्ध करता है कि जो डांसर है, यानी कि जो मोहिनी है, यानी कि विष्णु, वो अंदर से कितने कॉन्फिडेंट हैं कि यह व्यक्ति अभी मोह लिया जाएगा। लुक एट जीरो नर्वसनेस ऑन द फेस, look at full of the confidence. This smile is not a normal smile, and that confidence is the source of sensuousness, yet non-vulgar and pure pristine aspect. Vulgarity कहीं नहीं होगी, sensuousness होगी, but the pristine aspect, because you are somewhere very deep confident. So that is the aspect. तो वेरी सॉफ्ट। ये है मोहिनी अट्टम, केरल का डांस। ओके, चलिए, कथकली हम आपको दिखा ही चुके थे, आपने देख ही लिया था कथकली का सिस्टम। भरतनाट्यम भी आप देख ही लीजिए, भरतनाट्यम की भी इमेजेस आपको देखनी चाहिए। तो भरतनाट्यम में अब यहाँ पर देखिए कि ड्रेस बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ पर आते आते ही तमिलनाडु का कलर आपको दिखना शुरू हो गया। ओके, सो कलर्ड ड्रेस है यहाँ पर। फोकस आप, यू कैन ऑब्जर्व द ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स। लुक एट दिस, लुक एट द लेग, लिटरली द लेग इज रीचिंग टू एल्बो, एंड दिस वन